सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में आज काफ़ी शिक्षित लोग हो चुके हैं, हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है। लेकिन इसके बावजूद गाँव में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसका समाधान कानून से पहले गाँव के लोग ही कर देते हैं और लोग उस पंचायत की बात पे भरोसा भी काफ़ी हद तक करते हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक गाँव में एक लड़का-लड़की जो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। लेकिन जब इसकी खबर गाँव लोगों को पता चलती है, तो गाँव वाले उन दोनों को कुछ ऐसी सज़ा सुना देते हैं, जो शायद नहीं होना चाहिए था। इसका शायद कोई दूसरा रास्ता और भी हो सकता था। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल, भोजपुरी उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो एक घटना है, बिहार के पश्चिमी चंपारण की है और इसी चंपारण का एक इलाका पड़ता है बेतिया। दरअसल ये घटना मार्च 2022 की है। एक लड़का जिसकी उम्र होती है लगभग 25 साल, उसके गांव में बाढ़ आ जाने की वजह से वो अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मत से वो बाढ़ में फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उस लड़के की शादी मात्र अभी 1 साल पहले ही हुई थी, लेकिन 1 से डेढ़ साल बीतने के बाद वो लड़की अपने ही घर में अपने से 4 साल छोटे भाई से मोहब्बत कर बैठती है और उसका भाई भी उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। इस बात की खबर अभी तक कोई नहीं जानता, लेकिन ये दोनों कुछ कुछ इस कदर से आगे बढ़ जाते हैं कि एक ना एक दिन उस लड़की का पिता इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। जब उसका पिता रंगे हाथों अपने ही बच्चों को पकड़ता है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन फिर भी बाप होता है, वो अपने बच्चों को अच्छे से समझाता है कि जो आज ये गलती तुम लोग किए, इसको आइंदा फिर से मत करना। अब वो बाप था, उसका ये फ़र्ज़ था, वो अपना फ़र्ज़ अदा किया उन बच्चों के साथ में। लड़की अपने पिता से कहती है कि पापा, मैं अपने भाई से शादी करना चाहती हूँ। जब ये बात उसका बाप सुनता है, वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसको डांटते हुए कहता है कि तू होश में है कि तू बोल क्या रही है? तेरा भाई है और तेरे से 4 साल का छोटा है, समाज क्या कहेगा? लड़का भी जिद पे उतर जाता है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। इससे पहले कि घर की बात समाज में जाए, उसके पिता काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात धीरे-धीरे घर से बाहर निकल जाती है और आखिरकार गाँव तक ये बात वायरल हो जाती है। और जब गाँव वाले जानते हैं, तो उसी गाँव के कुछ शिक्षित लोग को बिठा करके एक पंचायत लगाया जाता है और उस लड़के और लड़की को ये पंचायती उसके शादी को लेकर के मसले को हल किया जाता है। शादी का इजाज़त तो नहीं दिया जाता है, लेकिन वो एक ऐसी सज़ा सुना देते हैं जो शायद कानून उनको ये अधिकार नहीं देता है। पंचायत उस लड़के और लड़की को सज़ा सुनाती है कि इन दोनों का सर मुंडवा करके, इनके मुंह पे काला कलर पोत करके और गले में चप्पलों और जूतों का माला पहना करके और इस पूरे गांव में घुमाया जाए। ये शायद उस गांव के एरिया के तमाम उन लोगों के लिए एक सबक होगा, जिसे देखने के बाद शायद कोई भी किसी भी रिश्ते को इस तरह तार-तार ना कर सके। इस काम को अंजाम देने के लिए एक तारीख तय की जाती है। इससे पहले कि इस काम को अंजाम दिया जाए, इस गांव का एक व्यक्ति तुरंत एक थाने में इन्फॉर्म कर देता है। इस केस की छानबीन कर रहे होते हैं एसएचओ संजीव कुमार। जब वो इस लड़की को देखते हैं, इसके घर पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि इसकी उम्र 23 साल रहता है और जो इसका छोटा भाई है, उसकी उम्र इससे बहुत कम है। अब लगभग ये दोनों बालिग तो हो गए होते हैं। पुलिस यहाँ पे गांव के लोगों को समझाते हुए कहती है कि इसमें आपका फैसला एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका फैसला कानून करेगा, क्योंकि ये दोनों बालिग हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस उन दोनों को उस गांव में प्रोटेक्शन दे देती है कि गांव के लोगों से इन लोगों की कोई क्षति ना पहुंच सके। पुलिस का कहना है कि इसका फैसला कोर्ट इजाज़त देगा कि इनकी शादी होगी या नहीं होगी। जब ये खबरें लोगों तक पहुंचती हैं, तो हर कोई ये कहता है कि हमारे हिंदुस्तान में इस तरह के रिश्तों को कोई भी इजाज़त नहीं देता है। और वाकई में दोस्तों, आपको खुद मालूम होगा कि हमारे हिंदुस्तान में रिश्तों का काफ़ी महत्व दिया जाता है और इन रिश्तों में सबसे अगर कोई प्यारा रिश्ता होता है, तो भाई बहन का होता है। बताया ये जा रहा है कि जो लड़का है,
जो उसे शादी करने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है, दरअसल वो उसका सगा भाई नहीं है, उसके मौसी का लड़का होता है। लेकिन फिर भी वो लड़की उस लड़के को बचपन से ही अपने भाई के रूप में देखते हुए आ रही थी, लेकिन अब जब उसकी विधवा हो चुकी है तो उससे मोहब्बत कर लेती है और उससे शादी करने की दबाव डालना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी इस तरीके की रिश्तों को हमारा समाज, हमारा हिंदुस्तान नहीं देता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तरह से इन रिश्तों को हमारे देश में तार-तार ना किया जाए। हमारा देश हिंदुस्तान वाकई में बहुत खूबसूरत है और शायद इन्हीं खूबसूरती की वजह से दुनिया के तमाम लोग यहाँ पे आते हैं और इन खूबसूरती का नज़ारा लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो ये कहानी जो सुनाने का उद्देश्य था, आपको जागरूक करना था, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। तो जाते-जाते बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा कंटेंट देखना आप पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन वाले पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लेके आऊँ, तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।